क्या है? पोजीशन बेस्ड पैटर्न। क्या है बेटा? पोजीशन बेस्ड पैटर्न। इसमें बेटा क्या है, अपन ने जो 3 पैटर्न पढ़े हैं उनसे बिल्कुल ही अलग है और सिंपल पैटर्न है। कौन सा है? बिल्कुल ही अलग है तीनों पैटर्न से, और ये बिल्कुल ही सिंपल पैटर्न है। क्या है इसमें? पोजीशन। आपको देखते ही पता चल रहा होगा क्या क्या कर रहे हैं। पोजीशन बेस्ड पैटर्न। इसमें क्या करेंगे बेटा? इसमें क्या करते हैं? पोजीशन चेंज करते हैं। क्या करते हैं? पोजीशन को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। देखिए कैसे करते हैं पोजीशन चेंज। देखिए अपने पास यहाँ है ए, ठीक, ये बी है, ठीक, ये सी है, ये क्या है? डी। तो इनकी पोजीशन चेंज करके लिख सकता है। लेटर सारे के सारे नीचे मिलेंगे तो अपन पहचान जाएंगे कि ये कौन सा है। पोजीशन चेंज की है, लेटर सारे के सारे वैसे के वैसे ले। देखिए तो इनकी क्या कर देगा? पोजीशन चेंज कर देगा। बी को पहले लिख देगा, ए को बाद में लिख देगा, ठीक। इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देगा और इन दोनों को भी क्या कर देगा? पोजीशन चेंज कर देगा। इसी को क्या कहते हैं? पोजीशन चेंज पैटर्न, पोजीशन बेस्ड पैटर्न, ठीक। पोजीशन क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? पोजीशन चेंज। बी को यहाँ ले आए, ए को यहाँ ले गए, सी को यहाँ ले गए, डी को यहाँ ले गए। देखो ऊपर भी लेटर कैसे हैं? सेम है, नीचे भी क्या है? सेम। तो उनमें लेटर कैसे रहते हैं बेटा? सेम रहते हैं। कैसे रहते हैं? ऊपर और नीचे लेटर सेम रहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पोजिशन बेस्ड पैटर्न। क्या कहते हैं? पोजिशन बेस्ड पैटर्न। ये सबसे सबसे सिंपल पैटर्न है बेटा। क्या है? सबसे सिंपल पैटर्न यही है, ठीक। बड़े क्वेश्चन की तरफ जैसे ही अपन क्वेश्चन करेंगे वैसे ही अपन को, जैसे ही आपको क्या है और अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। बड़े, ये देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा क्वेश्चन। कीजिए कीजिए जल्दी से। पोजीशन बेस्ड पैटर्न का आधारित क्वेश्चन है, देखिए कीजिए क्या किया है। देखिए जैसे ही अपन ने देखा मदर्स की कोडिंग, क्या किया है? मदर्स को कोड किया है SREHTOM। देखो जैसे ही अपन ने मदर्स की कोडिंग लिखी, यहाँ बेटा इनकी नंबरिंग लिखने का कोई फायदा नहीं है, जरूरत ही नहीं है इनकी नंबरिंग लिखने की। कॉमन पैटर्न में इनकी नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं है। अपन को देखते ही पहचान जाएंगे। अपन क्या है? इसको देखते ही पहचान जाएंगे। देखो कैसे पहचानते हैं। मदर्स, मदर्स को कैसे कोड किया है? SR। देखो अपन ने जैसे ही इस क्वेश्चन को देखा बेटा, जैसे ही अपन ने इस क्वेश्चन को देखा तो क्या लगा? देखिए देखते ही लगा कि सारे के जो ऊपर सारे लेटर हैं वही लेटर कहाँ हैं? सभी के सभी नीचे हैं। कैसे हैं? दोनों जगह कैसे हैं लेटर? सेम है। कैसे हैं? दोनों की जगह लेटर कैसे हैं? दोनों ही जगह कैसे हैं बेटा? लेटर सेम है। तो फिर कौन सा पैटर्न लगेगा? कौन सा पैटर्न लगेगा? पोजिशन बेस्ड पैटर्न लगेगा। कौन सा है? पोजिशन बेस्ड। क्या कर रहे हैं इसमें? पोजिशन को चेंज कर दिया। एन को कहाँ ले गए? लास्ट में। फिर क्या ले गए? ओ, फिर टी, फिर एच, फिर ई, फिर आर, फिर एस। यानी क्या किया है? सबको विपरीत क्रम में लिख दिया। क्या कर दिया बेटा? विपरीत क्रम में लिख दिया है। पोजीशन चेंज करेंगे ऐसे ही अपन कर देंगे। तो किसकी कोडिंग बतानी है? ब्रॉड की, BROUGH T। किसकी कोडिंग बतानी है? ब्रॉड की। तो कीजिए THGUOR क्या हो जाएगा? ये वाला। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? जल्दी बताइए। देखो इसमें ओ से, यू से पहले क्या है? ओ। तो यहाँ पे क्या है? यू के बाद है ओ। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? डी। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा बेटा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट आंसर है। बड़े आगे, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए, करिए बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, कीजिए जल्दी से। लगाइए इसमें पोजीशन बेस्ड पैटर्न, लगाइए जल्दी से, लगाइए। देखिए क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन को कोड किया है IRTSIBNOITUB में। तो किसकी? सब्सटीट्यूशन की कोडिंग बतानी है। किसकी? सब्सटीट्यूशन की। देखिए तो देखिए क्या किया है इसने। इसने पोजीशन चेंज की, पोजीशन बेस्ड पैटर्न चल रहे हैं, ठीक। तो क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे कोड किया है? आई
डिस्ट्रीब्यूटर की कोडिंग क्या लिखी है इसने, ये किसकी बतानी है, सब्स्टिट्यूशन की। इसकी कोडिंग बतानी है बेटा सब्स्टिट्यूशन की। इनमें नंबरिंग लिखने की जरूरत है, इनमें बेटा नंबरिंग लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए जो ऊपर लेटर है बेटा वही लेटर कहाँ है, सारे के सारे सेम नीचे हैं, कहाँ है, सेम लेटर है, सेम लेटर क्या है, सेम लेटर है। कौन सा पैटर्न हो जाएगा, पोजिशन बेस्ड पैटर्न। मगर है कैसे, देखिए तो क्या किया है, पहले आई फिर आर, फिर देखो पहले क्या लिखा है इसने आई, इसमें से आई कोई सी भी ले सकता है, पर उसके बाद क्या लिखा है आर, तो मतलब यही आई ली है। फिर क्या लिखा है आर, फिर क्या लिखा है टी, फिर क्या लिखा है एस, फिर क्या लिखा है आई और फिर डी। यानी क्या लिखा है, पहले आधे भाग को क्या लिखा है बेटा इसने, विपरीत क्रम में लिखा है। क्या लिखा है, पहले आगे आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा है। तो फिर सेकंड वाले आधे भाग को कैसे लिखा है, इसको भी विपरीत क्रम में लिखा है। ठीक, तो अपन भी कर देंगे, पहले आधे भाग को विपरीत क्रम में और सेकंड वाले आधे भाग को विपरीत क्रम में। तो ये कितने लेटर है टोटल, स्पेलिंग गलत लिख दिया अपन ने, TITUTIO, ठीक है सब्सटीट्यूशन, ठीक सब्सटीट्यूशन, ठीक है सब्सटीट्यूशन। तो पहले आधे भाग को बेटा क्या करेंगे, विपरीत क्रम में लिख देंगे। ये रहा पहला आधा भाग, 3 और 3 6, तो लिख दीजिए आई, क्या करेंगे आई टी एस बी यू एस, इसको भी विपरीत क्रम में एन ओ आई टी यू टी, क्या हो जाएगा, विपरीत क्रम में सारे के सारे लेटर्स को क्या लिख देंगे, विपरीत क्रम में। सबसे पहले आई किसमें है, आई टी एस बी यू एस एन, एस के बाद क्या है बेटा एन है, तो ये वाला क्या आ जाएगा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आया समझ, आया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़े आगे, देखें इसमें बेटा बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जो पोजीशन बेस्ड पैटर्न होता है उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, बिल्कुल ही सिंपल आते हैं। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा ये है, किसको कोड किया है, ह्यूमिडिटी को, ह्यूमिडिटी को कोड किया है UHIMIDTY। तो पॉलिटिक्स की कोडिंग बतानी है, किसकी कोडिंग बतानी है बेटा, पॉलिटिक्स की कोडिंग। तो देखिए क्या है ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी को किसमें कोड किया है, UHIMIDT, ठीक, किसकी कोडिंग बतानी है, पॉलिटिक्स की। इसकी कोडिंग बतानी है पॉलिटिक्स। तो देखिए बेटा इसमें भी पोजीशन चेंज होगी, क्योंकि पोजीशन बेस्ड पैटर्न चल रहा है तो ना, तो पोजीशन ही चेंज की होगी। तो कैसे पोजीशन चेंज किया, देखो क्या लिखा है यूएच, एच यू की जगह क्या लिखा है बेटा यूएच, दो दो लीटर की क्या की है इसने पोजीशन चेंज, क्या कर दी है उसकी पोजीशन चेंज। ऐसे लिखना था, क्या लिख दिया है विपरीत क्रम में। एम आई को भी कैसे लिखा है विपरीत क्रम में, डी आई को भी कैसे लिखा है विपरीत क्रम में। मगर बेटा ये जैसे के तैसे लिखे हैं, ये जैसे के तैसे लिखे हैं, तो लास्ट के दो वर्ड अपन को कैसे लिखने हैं, जैसे के तैसे, बाकी दो दो करके क्या करना है, पोजीशन चेंज। तो लास्ट के दो वर्ड जैसे के तैसे लिख दीजिए, सी एस, इनकी क्या करना है, पोजीशन चेंज, इनको कर दीजिए ओपी आई एल, आई एल और आई टी, क्या हो जाएगा ओपी आई एल आई टी सी एस, ओपी आई एल आई टी सी एस। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बेटा बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आया समझ, आ रहा है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कीजिए जल्दी से। देखो क्या है, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर को कोड किया है बेटा ए एम एन एफ यू, ए एन एफ यू एन यू टी सी ए आर ई। तो किसकी कोचिंग बनानी है,
किसकी कोडिंग बतानी है? इलेक्ट्रॉनिक्स। किसकी कोडिंग बतानी है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो लिख लीजिए जल्दी से, किसकी कोडिंग दी है? मैन्युफैक्चर, MANUFA। किसकी कोडिंग की है? मैन्युफैक्चर की। फिर किसकी कोडिंग बतानी है? AMFUNUKCAR, ये लिखा, ठीक, PCAR, ठीक है, PCAR। और किसकी बतानी है? इलेक्ट्रॉनिक्स। इस आर की जगह ये वाली आर बना दीजिए। ठीक है, किसकी कोडिंग बतानी है? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखना कैसे कोड किया है, मतलब कैसे डिजाइन किया है, इसको देखते हैं। देखिए क्या लिखा है? एम ए को बेटा क्या लिखा है? ए, पहले 2 लीटर, फिर एफ यानी 3 लीटर्स को लिखा है। फिर क्या लिखा है बेटा? 3 लीटर्स को क्या करा? उल्टा किया, विपरीत क्रम में लिखा है। फिर यू यानी फिर बेटा 4 लीटर को विपरीत क्रम में लिखा है। लास्ट के 2 लीटर जैसे कि तैसे। ठीक, पहले 2 लीटर को विपरीत क्रम में, फिर 3 लीटर को विपरीत क्रम में, फिर 4 लीटर को विपरीत क्रम में, लास्ट के 2 लीटर जैसे कि तैसे। तो लास्ट के 2 लीटर तो जैसे कि तैसे ही आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक। अब पहले 2 लीटर विपरीत क्रम में, एल ई लिख दिया भाई, एल ई को लिख दिया। फिर 3 लीटर, टी सी ई, ये भी लिख दिया। अब 4 लीटर को विपरीत क्रम में, आई एन ओ, क्या हो जाएगा? INOR। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बेटा बिल्कुल कौन सा? बी ही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी बिल्कुल आपका क्या है? करेक्ट आंसर। आया समझ? आ रहा है बिल्कुल समझ में? बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो लीटर ऊपर है वही लीटर अगर नीचे हुए तो कौन सा पैटर्न हो जाएगा? पोजिशन बेस्ड पैटर्न। देखे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक, कीजिए सवाल को। क्या है? ब्रेक थ्रो। ब्रेक थ्रो को कोड किसने किया है? EAOUHRBRGHKT। तो किसकी कोडिंग बतानी है? सब्सटीट्यूशन की कोडिंग बतानी है। किसकी कोडिंग बतानी है बेटा? सब्सटीट्यूशन की कोडिंग आपको बतानी है। कीजिए जल्दी से, क्या किया है इसने? देखिए, देखना, बी, दिखाई नहीं दे रहा हूँ। ब्रेक थ्रू, ठीक है। ब्रेक थ्रू की कोडिंग क्या लिखी है इसने? EAOUH, फिर BRGH के। ब्रेक थ्रू की कोडिंग क्या लिखी है इसने? ये लिखा है। तो किसकी पूछा है? सब्सटीट्यूशन की। किसकी पूछा है बेटा? सब्सटीट्यूशन की। सब्सटीट्यूशन की कोडिंग आपको बतानी है। किसकी पूछा है? सब्सटीट्यूशन। किसकी पूछा है? एस सब्सटीट्यूशन की कोडिंग आपको बेटा बतानी। देखिए, आपको पता है कि सेम लेटर ऊपर है, सेम लेटर कैसे है नीचे? सेम लेटर है। कौन सा पैटर्न है? पोजीशन बेस्ड पैटर्न। अब लिखा क्या है इसने? ई ए को पहला कौन सा? चौथा, पहले तीसरा, फिर चौथा, फिर क्या? देखो पहले कौन सा लिखा है? उनकी नंबरिंग लिख लीजिए। फिर देखो नंबरिंग लिख लोगे तो सही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये लिख लिया। पहले कौन सा नंबर लिखा है? चौथा, फिर सॉरी तीसरा, फिर चौथा। ठीक, उसके बाद कौन सा लिखा है? नवा। उसके बाद कौन सा लिखा है? 10वां। यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, इसीलिए कैपिटल नंबर्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर कौन सा लिखा है? देखो H 12 पे भी है और H 7 पे भी है, तो 7वां कर लो या 12वां कर लो, कुछ भी मान लो इसको। 7वां, ठीक है, या 12वां, ऐसे कर सकते हैं। फिर ऑप्शन से पता चलेगा अपन को कौन सा लेना है। यहाँ पे भी ये 7वां या 12वां। ठीक है, ठीक है। अब क्या लिया है इसने? आर। आर पे कितने पे है? 8 नंबर पे।
फिर क्या लिया है बेटा, बी, बी कितने पे आ रहा है, पहले पे। आर कितने पे आ रहा है, तो आर 8 पे भी है और कितने पे है, आर 2 पे भी है। तो आर दो में से इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। जी कितने पे है, 11 पे है। फिर क्या लिया है, के कितने पे है बेटा, 5 पे लिया है। फिर क्या लिया है, फिर टी लिया है, टी कहाँ पे बेटा, 6 पे। इस तरीके से लिए हैं। तो आप इनकी भी नंबरिंग कीजिए। आपको इनकी भी क्या करना पड़ेगा बेटा, नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही है 12 लेटर, ठीक। पहला कौन सा लेटर लिया है, 3। 3 पे कौन सा है बेटा, बी। देखो ऑप्शन को मैच करते जाएंगे, सब में बी, तो ये दोनों ही ऑप्शन कैसे होगा बेटा, गलत, ठीक। अब क्या है, बी के बाद क्या लिया है, चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या है, एस। देखो इसमें एस है, इसमें एस नहीं है, तो यहाँ पे ही क्या हो गया बेटा, ये आंसर करेक्ट हो गया। फिर क्या आएगा, देखो ऊपर से काट दीजिए, टी आई टी, ठीक, टी आई टी यू एस यू ओ एन टी, क्या हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये कौन सा लेटर लिया पहले देखो, पहला, फिर चौथा, फिर पांचवा या दसवा, पांचवा या नवा, तो पांच, फिर पहले इसके बाद कौन सा लिया है, पांचवा या नवा। इसके बाद कौन सा लिया बेटा, पहला, चौथा, फिर कौन सा लिया है, यहाँ पे पहला चौथा नवा, कौन सा लिया है, नवा लेटर लिया है। देखो नवे पे क्या है, टी है, तो कौन सा लिया है, नवा लेटर। फिर कौन सा लिया है, देखो नौ की बात किया है, दसवा, 10 पे क्या है बेटा, आई, 10वां लेटर। ये कौन सा है, टी, तो यहाँ पे कौन सा, 7वें 12वें, 7वां या 12वां। 12वां पे बेटा एन है, तो यहाँ क्या लिया है, देखो यहाँ पे क्या है, 7वां या 12वां, 7वां या 12वां, यहाँ क्या है, टी है, तो देखो 7वां या 12वां, पहले एन रखेंगे, तो बेटा इन दोनों में एन नहीं है, तो क्या है, एन नहीं ले सकते। फिर कौन सा लेंगे, 7वां लेटर। कौन सा लेंगे बेटा, 7वां लेटर। फिर क्या है, देखो फिर 8वां या दूसरा, 8वां या दूसरा, 8वां ले सकते हैं या दूसरा ले सकते हैं, दोनों जगह क्या है, यू, कुछ भी ले लो, दोनों ही जगह क्या है, 8वां या दूसरा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, एस। एस कितने पे बेटा, इसमें एस 4 पे। फिर कौन सा लिया है, चौथा लेटर। देखो 8वां या दो, फिर उसके बाद कौन सा है, पहला लेटर लिया है। फिर पहला लेटर लिया है, तो ये किस पे, पहले पे होगा। कौन से पे, ये पहले पे। फिर 8वां या दूसरा, तो 8वां या दूसरा फिर से ले लीजिए। फिर कौन सा लेगा, 11वां, तो ये कितने पे है, 11 पे। देखो 11 ही लिया है। फिर क्या है, 7वां या 12वां, 7वां या 12वां। देखो बेटा 7वां तो अपन ने ले लिया, कौन सा है इसलिए, ये 12वां होगा। कौन सा है, ये 12वां लेटर है, ठीक। 7वां या 12वां, ठीक है। अब क्या लेंगे, टी। देखो अब क्या है, 12वें के बाद पांचवा, पांचवा कौन सा है बेटा, टी। पांचवा क्या लिया है, ये लिया, ठीक। उसके बाद क्या है, छठवा, तो छठवा लेटर क्या है, छठवा आई, तो देखो आई लिया। आया समझ। वैसे तो ये यहाँ से ही क्या हो गया, ऑप्शन से अपना आंसर क्लिक हो गया, ठीक। आया समझ, ऑप्शन से भी ये क्लिक हो जाएगा। आया समझ, मिटा दूं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। समझ में आ रहा है सबको लल्लू रामो। अगला क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन के ऊपर ये रख कीजिए। चलो देखिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या किया है बेटा, फिजिक्स को कोड किया है CHIP बाय ने। तो क्या होता है ना, हिस्टोरी की कोडिंग बतानी है। किसकी कोडिंग बतानी है, हिस्टोरी की कोडिंग बतानी है। आइए करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। ठीक, किसने कोड किया है, CHIP और बाई, ठीक है। तो अपन कौन सा पैटर्न पढ़ रहे हैं बेटा, कौन सा पैटर्न, पोजीशन बेस्ड पैटर्न। तो क्या किया है इसमें, इसमें पोजीशन को चेंज किया है। तो देखो कैसे चेंज किया है, तो सी को यहाँ ले आए, फिर क्या एच को यहाँ ले आए, फिर आई को यहाँ ले आए, फिर पी को यहाँ ले आए। सब क्या किया है इसमें, देखिए ऐसे करेंगे। तो बेटा क्या किया है, देखो सबसे छोटा नंबर लिया करें। सबसे क्या किया है, पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे भी बड़ा नंबर, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा। मतलब क्या किया है, बढ़ते क्रम में लिखा है। लेटर्स को कैसे लिखना है, बढ़ते क्रम में। कैसे लिखा है, बढ़ते क्रम में। ये कितने पे आता है बेटा, देखो 3 पे, ये 8 पे, ये 9 पे, ये कितने पे आता है, 16 पे, ये 19 पे, ये भी 19 पे, और ये बढ़ते क्रम में लिखा है। तो अपन भी क्या कर देंगे, अपन भी बेटा क्या कर देंगे, बढ़ते क्रम में लिख देंगे, ठीक। क्या कर देंगे, बढ़ते क्रम में लिख देंगे। HISTORY, यही है स्टोरी। देखो इनके नंबरिंग लिख लिया करो, 16, 8, 25 और 19
और 9, 3, 19। ठीक है, ऐसे इनकी नंबरिंग लिख लिया करो, अपन भी नंबरिंग लिख लेंगे यहाँ पे। 8, 9, 19, 20, 15, 18 और 25। ठीक, इनको भी क्या कर दो, बढ़ते क्रम में लिख दो। सबसे छोटा नंबर एच, उसके बाद आई ही आएगा। ठीक, उसके बाद क्या आएगा बेटा, 15 ओ, क्या आएगा, ओ आएगा। उसके बाद कौन सा बड़ा है, 18 आर, आर आएगा। उसके बाद कौन सा है, एस, फिर टी, फिर बेटा वाई। तो क्या हो जाएगा, HIORSTY, HIORSTY। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बड़े आगे की तरफ, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लीजिए, थोड़ा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कीजिए सॉल्व। क्या किया है, थैंक्स को कोड किया है SKNTH। क्या किया है, थैंक्स को SKNTH। तो क्या स्टूपिड की कोडिंग बतानी है, किसकी कोडिंग बतानी है, स्टूपिड की। कीजिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। देखो क्या किया है, थैंक्स की कोडिंग की है हमने। कैसे, टी एच, देखो बेटा, सारे के सारे जो ऊपर लेटर है वही कहाँ है, सारे के सारे नीचे हैं। जो ऊपर लेटर है वही कहाँ है, वही सारे के सारे लेटर कहाँ है, नीचे। तो कौन सा पैटर्न है, पोजीशन बेस्ड पैटर्न। कौन सा पैटर्न है, पोजीशन बेस्ड पैटर्न। अब अपन को देखना है कि पोजीशन किस तरीके से चेंज की है। तो क्या किया है, ये लास्ट के 3 लेटर, देखो लास्ट के 3 लेटर को पहले लिखा है, वो भी कैसे, विपरीत क्रम में। कैसे लिख दिया बेटा, विपरीत क्रम में, पहले ये फिर ये फिर ये। तो ये वाले 3 लेटर इनको बाद में लिखा है, कहाँ लिखा है, बाद में, जैसा का तैसा। कैसा, जैसा का कैसा, ऐसा ही है। ठीक, इनकी पोजीशन चेंज कर दिया, इनको बिल्कुल पोजीशन चेंज नहीं की, इनकी आपस में पोजीशन चेंज नहीं की, बट इनको क्या कर दिया है, पीछे लिख दिया। तो अपन भी ऐसा ही कर देंगे, क्या कर देंगे, बिल्कुल ऐसा ही कर देंगे। STUPID, स्टूपिड की कोडिंग बतानी है। तो क्या लास्ट के 3 लेटर की बेटा क्या कर देंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे और आगे ले आएंगे। तो क्या आ जाएगा, DIP। तो ये लास्ट पहले के 3 लेटर है, इसको कहाँ ले जाएंगे, बाद में, जैसा का तैसा। STU, क्या हो जाएगा, DIPSTU। ठीक, कौन सा है, DIPSTU। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ बेटा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ, बेटा इसको, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ बता दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा। ठीक, देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा अगला क्वेश्चन नहीं है ये, अगला पैटर्न आ गया। क्या आ गया, अगला पैटर्न। कौन सा पैटर्न है ये, अपोजिट लेटर पैटर्न। कौन सा पैटर्न है बेटा ये, अपोजिट लेटर पैटर्न। अपोजिट लेटर पैटर्न, इसमें क्या पूछा जाएगा बेटा, अपोजिट लेटर पूछे जाएंगे। इसमें क्या होगा, ये अपोजिट लेटर का पैटर्न है। इसमें क्या किया जाएगा आपको, इसमें अपोजिट लेटर में कोड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, अपोजिट लेटर में कोड किया जाएगा लेटर्स को। तो देखो अपोजिट लेटर क्या होते हैं, आपने पढ़े होंगे। लेटर्स का तो पढ़ा है आपने, कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। लेटर का तो आपको पता है, ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है। मगर ए का अपोजिट क्या होता है, ये आपको याद करना है। देखो याद करने के लिए एक ट्रिक है, देखते रहना बस, आप याद करा देने की जिम्मेदारी मेरी है। देखिए, देखिए सर, देखिए वापस से, देखिए। तो याद करने की ट्रिक है बेटा, ए के अपोजिट क्या होता है, बेटा ए के अपोजिट क्या होता है, जेड। क्या होता है, जेड। इसे कैसे याद रखते हैं, A to Z। तो ए के अपोजिट क्या हो गया, जेड। आया समझ, A to Z यानी ए के अपोजिट जेड। बी का देखिए, बी की अपोजिट क्या होता है बेटा, वाई। बी की अपोजिट क्या होता है, वाई। कैसे याद रख सकते हैं इसको, बाय, बाय बोलते हैं अपन किसी को, इसको लिख सकते हैं बाय। बी फोर बाय, यानी बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, बाय। क्या हो जाएगा, बी के अपोजिट बाय। ठीक, सी, सी को कैसे याद रख सकते हैं बेटा, सी के अपोजिट क्या होता है, एस। तो अपन कैसे याद रख सकते हैं, 6 करके, SIX। सी के अपोजिट क्या होगा बेटा फिर, 6, SIX, SIX। सी के अपोजिट एक्स। आया समझ, कर सकते हो याद। देखिए अब डी के अपोजिट क्या होगा,
तो डी के अपोजिट होता है बेटा डब्ल्यू। इसको कैसे याद रख सकते हो? तो डी के अपोजिट डब्ल्यू कैसे याद रख सकते हैं? ड्यू। कैसे याद रख सकते हैं? ड्यू, डी ई डब्ल्यू। डी के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? डब्ल्यू, ड्यू। ड्यू से याद रख सकते हैं डी के अपोजिट ड्यू। किसी ने पूछा आपसे डी के अपोजिट क्या होगा? ड्यू, डी डब्ल्यू। ड्यू यानी डी डब्ल्यू, डी के अपोजिट क्या होगा? डब्ल्यू। ठीक, डी के बाद ई। ई के अपोजिट क्या होगा बेटा? ई के अपोजिट होता है भी। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? इवनिंग। इवनिंग, इवनिंग से याद रख सकते हैं। ई के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? भी। ई के अपोजिट क्या हो जाएगा? भी। ठीक, ई के बाद एफ। एफ के अपोजिट क्या होता है? यू। इसको कैसे याद रखेंगे? तो बेटा क्या करके याद रख सकते हैं? फोर, एफ ओ यू आर। कैसे? फोर। तो एफ के अपोजिट क्या हो जाएगा? फोर। एफ के अपोजिट फोर। एक बार याद करके देखिए। ए के अपोजिट ए टू जेड, ए के अपोजिट जेड। बी का बी फॉर बाय, बी फॉर बाय, तो बी के अपोजिट बाय। सी, सी का सिक्स, सी का सिक्स, सी के अपोजिट एक्स। डी का ड्यू, डी का ड्यू, डी के अपोजिट डब्ल्यू। ई का इवनिंग, ई के अपोजिट भी। एफ का फोर, एफ के अपोजिट यू। ठीक, मिटा दो इसको या इसी के बाद पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर इसके आगे पढ़ेंगे अपन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ई के बाद एफ, एफ के बाद क्या है? जी। देखो बता दो, देखो ई के बाद क्या आता है बेटा? जी। तो जी के अपोजिट क्या होता है? देखो कैसे याद करना है जी का। जी के अपोजिट क्या होता है? जी के अपोजिट क्या होता है बेटा? टी। क्या होता है? टी। तो उसको कैसे याद रख सकते हैं? जीटी रोड, जीटी, जीटी रोड। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? जी टू रोड करके। जी के अपोजिट टी, जीटी रोड। तो जी के अपोजिट क्या होगा बेटा? टी। आए समझ में? जी के बाद एच। एच के अपोजिट क्या होगा बेटा? एस। एच के अपोजिट क्या होता है? एस। इसको कैसे याद रख सकते हैं? हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल करके याद रख सकते हो। एच के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? एस। एच के अपोजिट हाई स्कूल, एच के अपोजिट हाई स्कूल, तो एस। एच के अपोजिट क्या होगा? एस होगा। ठीक, एच के बाद आई। आई को कैसे रख सकते हैं यार? आई के अपोजिट क्या होता है बेटा? आर होता है। क्या होता है? आर। आई के अपोजिट क्या होता है? आर। इसको कैसे याद रख सकते हैं? इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। आई के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? इंडियन रेलवे। इसलिए आई के अपोजिट क्या होगा? आर। आई के अपोजिट क्या होगा? आर। ठीक, अब बचा जे। जे के अपोजिट क्या होगा बेटा? जे। जे के अपोजिट क्या होता है? क्यू। जे के अपोजिट क्या होता है? जे। जे के अपोजिट क्या होता है बेटा? क्यू। जे को कैसे याद रख सकते हैं? जंगल, जंगल क्वीन। तो जंगल क्वीन करके इसको याद रख सकते हैं। तो जे के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? क्यू। जे के अपोजिट क्यू। अब क्या है? के। तो के अपोजिट क्या होता है? पी। के अपोजिट क्या होता है? पी। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? कानपुर करके। इसको कानपुर। के अपोजिट क्या होगा? पी, कानपुर। के फॉर कानपुर, के अपोजिट पी। के बाद एल। एल के अपोजिट क्या होता है बेटा? ओ। इसको कैसे याद रखना है? लॉइन। कैसे करके? लॉइन करके। तो एल के अपोजिट ओ, एल आई ओ एन। तो एल के अपोजिट क्या होगा? ओ। लास्ट बचा है अपना क्या? एम। क्या बचा है? एम। तो एम के अपोजिट क्या होगा? एम के अपोजिट होता है बेटा एम। एम के अपोजिट क्या होता है? एम। एन के अपोजिट एन। तो क्या करना है? एन का कैसे याद रखेंगे? मैन करके। कैसे? एम ए एन। तो मैन यानी आदमी। तो एन के अपोजिट क्या हो जाएगा? एन। ठीक, ये अपन को अपोजिट लेटर है, याद करने हैं। ठीक है, आया समझ? उतार लीजिए जल्दी से, नोट डाउन कर लीजिए वापस सारे के सारे। ऐसे याद करोगे ट्रिक से तो आप कभी नहीं भूलोगे। क्या? कभी नहीं भूलोगे। अभी देखो प्रैक्टिस करते हैं 1 मिनट के लिए अपन। उतार लीजिए इनको जल्दी से, मिटा दूं? देखो प्रैक्टिस करते हैं अपन।
प्रैक्टिस करके याद रखेंगे अपन को। देखो 2 मिनट में प्रैक्टिस करेंगे, अब एक बार प्रैक्टिस कर ली तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। इधर देखिए, आपसे पूछ लिया एच के अपोजिट क्या होगा बेटा, एच के अपोजिट हाई स्कूल, एच के अपोजिट हाई स्कूल तो एस, एच के अपोजिट एस। एम के अपोजिट पूछ लिया आपसे, एम के अपोजिट क्या होगा, तो एम के अपोजिट क्या होता है मैन, एम के अपोजिट एन क्या हो जाएगा एन, एम के अपोजिट एन। आपसे पूछ लिया आई के अपोजिट क्या होगा, आई के अपोजिट क्या होगा इंडियन रेलवे, आई के अपोजिट इंडियन रेलवे तो आई के अपोजिट क्या हो जाएगा आर, आई के अपोजिट क्या हो जाएगा आर। आपसे पूछ लिया जे के अपोजिट क्या होगा, किसके अपोजिट जे के अपोजिट बताइए, तो जे के अपोजिट क्या होता है बेटा जंगल क्वीन, जंगल क्वीन यानी क्यू, जे के अपोजिट क्या होगा क्यू। और क्या पूछ सकता है आपसे, कुछ भी पूछ सकता है। आपसे पूछ लिया डी के अपोजिट क्या होगा, तो डी फॉर ड्यू, डी फॉर ड्यू तो डी के अपोजिट डब्ल्यू। आपसे पूछ लिया एफ का अपोजिट क्या होगा, एफ फॉर फोर, एफ के अपोजिट, एफ के अपोजिट क्या होगा यू, एफ फॉर फोर तो एफ के अपोजिट क्या हो जाएगा यू। आपसे पूछ लिया एल के अपोजिट क्या होगा, एल फॉर लॉइन, एल फॉर लॉइन तो एल के अपोजिट क्या हो जाएगा ओ। आपसे पूछ लिया कि जी के अपोजिट क्या होगा, तो जी के अपोजिट क्या होगा बेटा जीटी रोड क्या हो जाएगा जीटी रोड, तो जी के अपोजिट क्या हो जाएगा टी। कुछ भी पूछ ले आपसे, आपसे पूछ ले एस के अपोजिट क्या होगा, एस के अपोजिट तो आपको पता है हाई स्कूल, तो एच के अपोजिट क्या होता है एस, तो एस के अपोजिट क्या हो जाएगा एच। आपसे पूछ लिया पी के अपोजिट क्या होगा, पी के अपोजिट क्या होता है बेटा कानपुर, के अपोजिट पी तो के अपोजिट पी होता है, तो पी के अपोजिट के। आपको पता है के अपोजिट क्या होता है पी कानपुर, पी के अपोजिट क्या हो जाएगा के। ऐसे अपन इनको याद रख सकते हैं। हुए याद, बताओ याद हुए कि नहीं। देखो अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो भी एक चीज है, कैसे निकाल सकते हैं अपन अपोजिट लेटर। देखो हमको सारे लेटर्स की क्या है नंबर प्लेस याद है, तो अपन क्या कर सकते हैं, किसी का भी अपोजिट लेटर निकालना है तो बेटा उसको किस में से माइनस कर दो 27 में से घटा दो। क्या करना है, किसी का भी अपोजिट लेटर निकालना है अपन को तो क्या करना है उसे 27 में से घटाना है। तो देखिए हमें निकालना है एम का अपोजिट लेटर, एम कितने नंबर पे आता है बेटा 13 नंबर पे, 27 में से घटाना, 27 में से 13 गया तो कितना बचा 14, 14 पे कितना आता है एन, क्या आता है एन, एम के अपोजिट क्या हो जाएगा एन। आपसे पूछ लिया पी के अपोजिट क्या होगा, आपको नहीं पता, पी का नंबर प्लेस क्या होता है 16, तो 27 में से बेटा क्या कर दो 16 घटा दो क्या आ जाएगा 11, 11 पे क्या आता है बेटा के, पी के अपोजिट क्या हो जाएगा के। आप ऐसे भी निकाल सकते हो मगर याद होना बहुत जरूरी है। आप ऐसे निकालोगे ना तो आपको टाइम लगेगा, कितने सेकंड, ज्यादा से ज्यादा आप 5 से 7 सेकंड में इसको इसमें व्यस्त कर दोगे, तो आपको आपके पास टाइम ही उतना होता है, आपको 5 से 7 सेकंड ना वो बचानी होती है। तो ऐसी चीजें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कंठस्थ, ठीक। अगर आपको याद होंगी ना तो आप पहचानने में भी दिक्कत नहीं आएगी, क्या अपोजिट लेटर पैटर्न को पहचानने में भी दिक्कत नहीं आएगी। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन से अपन समझेंगे आगे की चीजें, ठीक है। ये रहा बेटा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कीजिए सो क्या है यू ओ एल बी जी आई, तो किसकी कोडिंग बतानी है, टर्मिनल की कोडिंग बतानी है, किसकी कोडिंग बतानी है टर्मिनल की। अगर देखो आपको अपोजिट लेटर के विपरीत अपोजिट लेटर पता है, अपोजिट लेटर के नंबर प्लेस निकालना आता है, सारी चीजें आती हैं आपको, अपोजिट लेटर के नंबर प्लेस याद है आपको, अपोजिट लेटर निकालना आता है, तो उसमें पहचानने में दिक्कत नहीं होती। देखो बेटा क्या लिखा है अभी देखते हैं, एक मिनट पहचान के बताता हूँ आपको कैसे करते हैं सॉल्व, देखना एक बार। इसकी कोडिंग दी है, कोडिंग दी है फॉलोवर्स की, FOLLOWER, ठीक, WER, UOLDVI, देखो ये कोड दिया, तो आपने दे दिया, आपको अगर याद होंगे ना तो आप एक सेकंड में बता दोगे कि ये अपोजिट लेटर पैटर्न है कि नहीं है। देखो एफ के अपोजिट 4 ओ हैगा, एल के अपोजिट लॉइन, एफ के अपोजिट क्या होता है 4 तो यू हैगा, एल के अपोजिट लॉइन तो लॉइन का क्या होता है ओ, एल का क्या होता है अपोजिट ओ के अपोजिट एल भी हैगा, डी के अपोजिट डब्ल्यू भी हैगा, ई के अपोजिट इवनिंग भी हैगा, आई के अपोजिट आर भी हैगा, मतलब सारे के सारे अपोजिट लेटर ऊपर वालों के नीचे दिए हैं, तो अपन आसानी से पहचान सकते हैं क्या बेटा ये कौन सा है अपोजिट लेटर पैटर्न है, कौन सा पैटर्न है अपोजिट लेटर पैटर्न है। तो देखो कैसे पैटर्न चेंज किया है, क्या है देखो एफ के अपोजिट क्या है बेटा यू, एल के अपोजिट ओ, ओ के अपोजिट एल, डी के अपोजिट ड्यू, ई के अपोजिट भी, आर के अपोजिट आई। यानी क्या किया है इन्होंने, क्या अपोजिट लेटर पैटर्न किया है, क्या किया है अपोजिट लेटर लगाया है, क्या किया है सभी को सीधे सीधे फॉरवर्ड पैटर्न में अपोजिट लेटर लगा दिया, कौन से में
फॉरवर्ड पैटर्न में क्या लगा दिया है, अपोजिट लेटर लगा दिया है। तो आप भी लगा दीजिए, फॉरवर्ड पैटर्न में अपोजिट लेटर बना दीजिए जल्दी से, फॉरवर्ड में अपोजिट लेटर पैटर्न बना दीजिए जल्दी से। TER टर्मिनल का कोड बताना है, तो इनका अपोजिट लगाना है, TGT रोड जी। E फॉर इवनिंग, R फॉर इंडियन रेलवे, M फॉर मैन, I फॉर इंडियन रेलवे, ठीक। N फॉर मैन, होगा कि नहीं होगा। A to Z, L फॉर लॉइन, क्या हो गया। देखो तुरंत एक सेकंड लगी आपको, आपको पता है टाइम लगता अगर आपको ये याद नहीं होती तो क्या लगता है, टाइम लगता। वही टाइम अपन को क्या करना है, रीजनिंग में बेटा बचाना है। तो क्या है, GVI कहाँ है, GVI एक ही ऑप्शन में है, ये वाले में। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ, आया कि नहीं। तो अपोजिट लेटर याद होना चाहिए, निकालना बेटा सबको आता है, अपन को क्या याद होना चाहिए, अपन को बस याद करना है, ठीक। सबसे पहले आंसर अपन को देना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए याद करना पड़ेगा। सिलेक्शन लेने के लिए बेटा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता, ठीक। मिटा दो इसे। देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बेटा। देखो अपोजिट लेटर याद आपको याद है ना, तो आपको बेटा आसानी होती है क्वेश्चन को पहचानने में, ये कौन सा पैटर्न है। कीजिए, क्या किया है बेटा, किंग को कोड किया है TM। देखो बेटा क्या किया है, किंग को चेंज किया है किसमें, TMRP में। तो किसकी, रेल की कोडिंग बतानी है, किसकी कोडिंग बतानी है, रेल की। तो आप एक सेकंड में पहचान जाओगे कि ये अपोजिट लेटर पैटर्न है कि नहीं है, अगर आपको अपोजिट लेटर याद हो तो, ठीक। तो कैसे है देखते हैं, चेक करते हैं। किंग की कोडिंग की है KIN, क्या किया है कौन, TMRP, ठीक है। अब ये कोड किया है, देखो किया है। K के अपोजिट क्या था, P, क्या है, हाँ सर P है। I के अपोजिट R होता है तो R भी है। M के अपोजिट N होता है तो है M। G के अपोजिट T होता है, मतलब क्या, सारे के सारे अपोजिट लेटर नीचे दिए हुए हैं, सारे के सारे अपोजिट लेटर नीचे दिए हुए हैं, तो अपोजिट लेटर पैटर्न लग रहा है। और किस तरीके से लग रहा है, तो देखो K के अपोजिट P तो रिवर्स ऑर्डर में, I के अपोजिट R तो रिवर्स ऑर्डर में। कैसे लग रहा है बेटा, जो अपोजिट लेटर पैटर्न लग रहा है वो कैसे लग रहा है, रिवर्स ऑर्डर में लग रहा है। कौन से ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में। अपन भी लगा देंगे किसके, आर रेलवे में, RAIL, रेल में लगाइए अपोजिट लेटर पैटर्न। आर के अपोजिट इंडियन रेलवे, ए के अपोजिट A to Z, आई के अपोजिट इंडियन रेलवे, एल के अपोजिट ओ, लॉइन। तो ORZI कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ, क्या हो जाएगा, ORZI, ठीक। आया समझ। तो अगर आपको याद हो तभी आप पहचानने में दिक्कत नहीं करोगे, अगर आपको याद ये नहीं होंगे अपोजिट लेटर तो पहचानने में दिक्कत होगी, तो पता नहीं कर पाओगे कि ये अपोजिट लेटर पैटर्न है कि नहीं है, ठीक है। मिटा दूं, देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्या है, हैंड को कोड किया है किसमें, ZSWM। तो क्या, सिल्क की कोडिंग बतानी है, किसकी कोडिंग बतानी है बेटा, सिल्क की कोडिंग बतानी है, बताइए किसकी कोडिंग बतानी है बेटा, सिल्क की कोडिंग बतानी है, ठीक। तो देखिए आइए करते हैं, कैसे करेंगे, इधर देखिए क्या है, हैंड को कोड किया है। देखो अभी तो ये अपोजिट लेटर पैटर्न चल रहा है तो आप पहचान नहीं सकते, जब सारे के सारे क्वेश्चन मिक्स होके आएंगे ना तो आपको पहचानने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक। इसीलिए बोल रहा हूँ आपको अपोजिट लेटर पैटर्न के लिए अपोजिट लेटर पता होना चाहिए। अपोजिट लेटर पता होगा ना बेटा तो आप एक सेकंड में पहचान जाओगे कि कौन सा पैटर्न है, ठीक। अब देखो किसने कोड किया है, ZSWM। देखो अपोजिट लेटर पहचानने के लिए सबसे पहले कैसे करते हैं, ऊपर वाले का अपोजिट हो। देखो H के अपोजिट क्या होता है, S, हाई स्कूल है। A के अपोजिट Z भी है। N के अपोजिट क्या होता है बेटा, M है, M है। D के अपोजिट D, यानी सारे के सारे ऊपर वालों के अपोजिट लेटर नीचे दिए हुए हैं, मगर किस तरीके से दिए हुए हैं, देखो A का अपोजिट लेटर कहाँ है, ये रहा। S के अपोजिट लेटर ये रहा, तो यानी क्रॉस में। M का अपोजिट N, D का अपोजिट W, तो यानी क्या है,
क्रॉस पैटर्न लगाया है, इसमें अपोजिट में क्या लगाया है, क्रॉस पैटर्न। तो अपन भी क्या लगा देंगे, अपोजिट में क्रॉस। किसकी कोडिंग बतानी है, SILK, किसकी, SILK, तो सिल्क की कोडिंग बता दी, क्या लगाना है, क्रॉस। S हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, यही होगा। तो एक सेकंड में बता दोगे। के की कानपुर, एल की ओएल गोइंग, हो गया। तो RHPO, RHPO, RHPO ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बेटा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इतने सेकंड में आप तभी आंसर दे पाओगे जब आपको क्या है, अपोजिट लेटर याद होगा। अपोजिट लेटर याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी अब यार, तो वीडियो को दोबारा से देख लेना अगर आपको याद करने हो तो। ठीक, मिटा दूं, समझ में आया, मिटाएं। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अपन जब ना इस सबका रिवीजन करेंगे, सारे सारे पैटर्न का रिवीजन करेंगे, पता नहीं होगा कौन सा पैटर्न लग रहा है, तो अपन को फिर दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको अपोजिट लेटर पैटर्न पता है और आपको अपोजिट लेटर याद है। ठीक, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या करना है इसमें, इसमें से विषम छांटिए। क्या करना है, विषम छांटिए। कैसे दिया है देखो, तो आई आर, आई की अपोजिट क्या होता है बेटा, इंडियन रेलवे, तो ये सही है। ठीक, जी की अपोजिट क्या होता है, टी, तो ये भी सही है। के, एम की अपोजिट क्या होता है, एन, तो ये भी सही है। के अपोजिट क्या होता है बेटा, क्या सी होता है, बिल्कुल गलत। के अपोजिट क्या होता है बेटा, पी होता है, कानपुर, क्या होता है, कानपुर। तो के अपोजिट क्या होता है, पी, तो ये क्या है, विषम कौन सा है इनमें से, ये सबसे हटके है क्योंकि के अपोजिट सी नहीं होता, यही बिल्कुल गलत है। ठीक, आया समझ। तो कौन सा विषम है, ऑप्शन नंबर डी। मिटा दे, बता लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कीजिए। डायमंड, डायमंड को कोड किया है, तो क्या फीमेल की कोडिंग बतानी है, किसकी, फीमेल की कोडिंग बतानी है। कीजिए जल्दी से, कैसे किया है इधर देखिए, करते हैं। किसकी, डायमंड की कोडिंग, DIAMOND। डायमंड को कोड किया है VQ/M/KL। ठीक, तो किसकी कोडिंग बतानी है, फीमेल की। तो पहले देख लो क्या इसमें अपोजिट लेटर है। आई की अपोजिट क्या होता है बेटा, आर होता है। आई की अपोजिट क्या होता है, आर होता है। क्या इसमें आर है, देखो बताओ है, बताइए जल्दी से। आर नहीं है, अब फंस गए, अब आप फंस जाओगे। अब क्वेश्चन में क्या है, आप फंस जाओगे। करिए, कोशिश कीजिए एक बार समझने की कोशिश क्वेश्चन को कि क्या है। देखो फंस गए, देखो क्या है, अब देखना। जी के अपोजिट क्या होता है बेटा, डब्ल्यू। यहाँ क्या है, कोई डब्ल्यू है, नहीं है। तो जी के अपोजिट क्या होता है, ठीक है मान लिया अपने सर, डी के अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू। क्या यहाँ डब्ल्यू है, डब्ल्यू तो नहीं है, बस सर यहाँ पे क्या है, दो बी है, तो दो ही क्या है, डी है। इसका मतलब इसने क्या किया है, एक माइनस करके लिखा है। क्या लिखा है, एक माइनस करके। देखते हैं डी के अपोजिट क्या होता है बेटा, डब्ल्यू, एक माइनस कर दिया। ठीक, आई के अपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे, आर, आर में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्यू। तो 18 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्यू। इसने मतलब फॉरवर्ड पैटर्न में एक माइनस करके किया है, अपोजिट लेटर में से क्या किया है, एक माइनस किया है। तो अपोजिट लेटर क्या होगा बेटा इसका, डब्ल्यू, डब्ल्यू में से क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया। ठीक, क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया। इसका अपोजिट लेटर क्या होगा, आर, आर में से क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया। इसका अपोजिट लेटर क्या होगा बेटा, जेड, जेड में से क्या किया, एक माइनस किया। इसका अपोजिट लेटर क्या होगा, एन, इसमें से क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया। ठीक है, ओ के अपोजिट क्या होगा, एल, एल में से क्या कर दिया बेटा, माइनस एक कर दिया। एन के अपोजिट क्या होगा, एन के अपोजिट होगा बेटा एम, एम में से क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया। ठीक है, डी के अपोजिट क्या होगा, डब्ल्यू, और डब्ल्यू में से क्या कर दिया बेटा, एक माइनस कर दिया। यानी अपोजिट लेटर में से क्या करके माइनस करके आंसर दिया है, तो अपन भी क्या कर देंगे, माइनस करके आंसर दे देंगे। तो किसकी कोडिंग बतानी है, एफ ई, फीमेल की कोडिंग। देखो एक एक क्या करके माइनस करके आंसर देना है, तो दीजिए जल्दी से, दीजिए जल्दी से। मैंने लिख दिया, बता दिया आपको कौन सा पैटर्न लग रहा है। देखो एफ के अपोजिट यू, यू में से माइनस एक करेंगे बेटा तो क्या आएगा, यू में से माइनस एक करेंगे तो क्या आएगा, बताइए जल्दी से, टी। ई के अपोजिट भी, बी में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यू। एम के अपोजिट एन, एन में से माइनस एक करेंगे तो क्या आएगा, एम। ठीक, ए में से, ए के अपोजिट जेड, जेड में से माइनस एक करेंगे तो क्या आएगा बेटा, वाई। या एल के अपोजिट क्या होता है, एल के अपोजिट होता है ओ।
ठीक, वो में से -1 करेंगे तो क्या आएगा, 14 पे क्या आएगा बेटा n, और ये क्या था ई की इवनिंग, बी में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा u। अब देखो कौन से ऑप्शन में है, टी यू एम, लास्ट में u बेटा एक ही ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन नंबर 1 में, तो क्या डायरेक्ट क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आया समझ, आया रसगुल्लो, देख लो। ठीक, क्या कर रहे हैं, अपोजिट लीडर में से -1 कर रहे हैं, ठीक है। आ रहा है कुछ समझ, बत्ती जल रही है, बता दूं। देखो बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा।